गोहद के अंडोरी थाना अंतर्गत दो समुदायों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। मनोहरपुरा में कल सुनील मौहर के यहाँ शादी की खुशियां थी, जो आज सुबह मातम में बदल गई। शादी में आए प्रशांत बाबी जाटव आरोपियों ने मौहर परिवार की एक नाबालिग को अकेला पाकर छेड़छाड़ कर दिया। उसी बात का उल्हाना देने आरोपियों के घर सुबह गए तो आरोपियों तथा परिवारजनों ने मिलकर लाठी, लोहे के सरिये, भाला से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पीड़ित पक्ष के 7 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल हुए निहाल सिंह, कमल किशोर, सुनील को ग्वालियर रेफर किया जा रहा है। अन्य घायलों को स्वास्थ्य केंद्र गोहद में भर्ती किया है। पुलिस अंडोरी ने गांव में पुलिस बल तैनात किया है। वही मामला दर्ज करके प्रकरण विवेचना में है। शैलेंद्र भटेली की रिपोर्ट। 10-15 दिन से हमारी बच्ची को परेशान कर रहे थे फ़ोन लगा करके। 10-15 दिन से हमारी बच्ची को परेशान कर रहे थे फ़ोन लगा करके। तो बच्ची ने शर्म के मारे नहीं बताया था। कल हमारे घर पे प्रोग्राम था शादी, तो लगन आया तो सब लोगों का निमंत्रण किया था। तो निमंत्रण में सभी लोग आए थे। तो 7 बजे 8 बजे का समथिंग टाइम था, बारिश हो रही थी। तो उस टाइम पे क्या बच्ची गई थी दूसरे प्लाट पे बैग लेने के लिए। तो रास्ते में गए, हमारे भैया का मकान है, वहाँ से थोड़ा सुनसान जगह है। तो उधर पहुँची तो ये 2 लोग बंदे बाहर से पीछे से गए। तो उनने वहाँ पे छिड़कानी की थी और फिर बच्ची ने आवाज़ दी तो हम तुरंत पहुँच गए वहाँ पे। पहुँचे वहाँ पे जा कर के तो हमने उनसे कहा, तो उस टाइम तो हम मतलब समझौता वैसे ही करके मैंने तुम जाओ सुबह बात करेंगे। तो सुबह हम गए उनके घर पे, तो उन्होंने हमसे डायरेक्ट में मतलब समझा तो कुछ नहीं किया। उन्होंने मारपीट के लिए तैयार हो गए, मारपीट की हमारे साथ। किन किन हथियारों से मारपीट की? ये वो क्या कहते हैं, भाला और सरिया थे और लाठी वगैरह और क्या बोलते हैं कुल्हाड़ी से। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई? जी अभी जाए, यहीं आए हैं सीधे। बड़े जेठ के लड़के की, उसमें मेरी लड़की थी तो बोला मुझे उधर बताइए की तरफ छोड़े आओ। तो वो लेके गई तो लड़की की उसने छेड़ाछाड़ी की। तो बच्चों ने गाली गलौज किया कि आना मेरे दरवाजे पे तब देखूंगा। तो सुबह लड़का गया एक तरफ बैठ के नहीं, तो उसने खींच के और मारपीट की उसकी। तो ये सारे लोग गए तो सब हमको मुड़ फाड़ दिया सब लोगों का। कितने लोगों ने मारपीट की? अब मैंने तो ये देखा नहीं है कि मैं साथ तो आती नहीं, पर मैंने तो घरे आते आपके कितने लोग घायल हुए? घायल हुए हैं 7 लोग, तो मुड़ फट गए हैं और कुछ लोगों के वैसी लाठी की चोट है। किसी की कोई सीरियस चोट है क्या? सर ये था कि जो मेरी भतीजी है शिवानी, तो वो है ना जो बच्चे थे प्रशांत और बॉबी, तो 15-20 दिन से है ना मेरी बच्ची के पास फ़ोन था। तो उनको है ना मेरे भाई ने दूध के लिए नंबर लिया था, तो उन्होंने है ना फिर वो नंबर ले लिया। तो उसके बाद है ना जो 15-20 दिन से है ना उसको है ना बेचारी को है ना टॉर्चर कर रहे थे फ़ोन पे, कहीं कसम देने लग जाए या कुछ भी मतलब है ना। तो मेरी भतीजी ने शर्म के मारे मेरे से बोला नहीं। कल मेरे घर पर 4 तारीख 7वें महीने में मेरे घर पे थी शादी, तो मैंने सब लोगों का निमंत्रण दिया। ये बच्चे भी आए हुए थे, तो मेरी भतीजी गई थी लेने के लिए। मेरे घर से थोड़ा दूर चले के प्लाट है मेरा, तो वहाँ पे है ना बैग उठाने के लिए गई थी। तो ये दोनों बच्चे पीछे पीछे गए। अंधेरा तो था ही, 8 बजे के 7 बजे का समथिंग टाइम। कौन कौन पीछे पीछे गया था? प्रशांत और वो बॉबी, लक्ष्मण का और रामवीर का लड़का, दोनों का। तो इन्होंने है ना मेरी बच्ची का ना हाथ पकड़ के या मतलब तो भी है मतलब छेड़छाड़ की वहाँ पे। अब उसने शर्म से बताया नहीं, फिर है ना मैंने पूछा तो उसने बाद में बता दिया सब कुछ खुल के। तो मैंने बेटा अपने घर पे शादी, अपन शांत रहो, कुछ मत बोलो, ठीक है। सुबह जब हुआ तो हम 8-9 बजे के टाइम पे उनके घर पे गए। मैंने कि भैया देखो आप अपने बच्चों को समझाओ जी फ़ोन पे ऐसी बातें ना करें जी, क्योंकि हमारी बहन बेटी आपकी एक जैसी ही होती है, तो आप ये काम गलत है। तो उन्होंने उल्टा हमारे कोई उल्टी सीधी गाली दी कि अपनी बच्ची को समझाओ, ये करो वो करो, हमारे बच्चे उधर क्या है वो हमारे तो ऐसे ही करेंगे। माँ बहन की गाली दी वो हमारे ऊपर। वो तो 25-30 लोग इकट्ठे ही थे। तो उन्होंने है ना 7-8-10 लड़कों के ऊपर तो है ना सरिया और भाला थे, तो उन्होंने हमारे ऊपर